ठीक, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसमें क्या चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बातें क्या है। पहली चीज़, देखिए पहली चीज़ क्या है, इसमें बहुत पतला हो गया यार। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जैसे ये क्या है, आपका हॉरिजेंटल है, आप यहाँ पे हैं। ठीक, कोई आपके सामने क्या है, कोई मीनार खड़ी हुई है। ठीक है, कोई मीनार मतलब कोई बिल्डिंग खड़ी हो गई। ठीक है, कोई पोल हो गया। ठीक है, कोई कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अगर आप इसको यहाँ से इधर देखेंगे, इसके टॉप पे देखेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ टॉप पे कुछ देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए कि आप जो है इस बिल्डिंग के या फिर इस पोल के टॉप पे बैठे हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ से नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कोई और खड़ा हुआ है या कोई भी है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। और ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन हो गया। और देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल के ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कोई दो पैरेलल लाइन है, कोई पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, इसमें कोई एक ऐसे कोई जो है लाइन इन दोनों लाइन को कट कर देती है, तो ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल के ऑलवेज कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मतलब कोई मीनार या फिर कोई पोल है, कोई टावर है। ठीक, अगर वो इस तरीके से है और आप क्या है, नीचे हैं, तो नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो एंगल कहलाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर आप पोल के ऊपर हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऊपर ही क्या करना, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। इससे जो आपका एंगल होगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, ठीक, मतलब ऊपर से नीचे देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, नीचे से ऊपर देखना क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आइए, इसमें मेन क्या है, आपको फिगर ड्रॉ करना है। क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना आगे आपको, तो समझिए आपका पूरा का पूरा गेम आ गया। ठीक है, इसमें देखिए दो चीज़ें लगभग यूज होनी है। पहला, इसमें टैन थीटा यूज होगा। ठीक ना, टैन थीटा यूज होगा। ठीक है, और थीटा में भी लगभग जो है 60, 30, 45 यही सब रहता है। टैन थीटा यूज़ होगा, कॉट थीटा यूज़ होगा। ठीक ना, मैक्सिमम यही दो चीज़ें इसमें यूज होती हैं, मैक्सिमम। ठीक ना, बाकी और जो होना है होगा ही, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं का ही यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और कैसे बनते हैं क्वेश्चन और क्या क्या है। चलिए ये देखते हैं, एक्सरसाइज पे अपने सीधे चलते हैं। ये देख लीजिए, कुछ ये फिगर बना हुआ है आपका, ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को शो कर रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है भाई, अब आगे आ जाइए, एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। ये देख लीजिए आप, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये जो एंगल बन रहा है वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस लाइन को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइड। और ये लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल की लाइन होती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। एक्सरसाइज क्या है आपकी, 9.1 है। ठीक है, 4 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। सी फिगर 9.11। ठीक, इसमें क्या है, आपको फिगर दे रखा हुआ है, इसमें फिगर बनाने का लोड नहीं है। ठीक ना, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं कैसे फिगर बनेगा। ठीक है, देखो
ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। मतलब कह रहा है कि सर्कस चल रहा है, उसमें एक आर्टिस्ट है, वो जो है 20 मीटर लंबी क्या है, रोप है, ठीक ना। 20 मीटर लंबी क्या है, रोप है, उस पर वो क्या करेगा, चढ़ना है उसको, ठीक है, ठीक। विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक ना, एक वर्टिकल पोल है, और ये क्या है आपका हॉरिजेंटल, मतलब ग्राउंड हो गया, ठीक ना। ग्राउंड पे क्या है, एक वर्टिकल पोल है, इसके टॉप पे क्या है, एक जो है रोप जो है यहाँ पे क्या की गई है, टाइटली ऐसे जो है बांधी गई है, ठीक है, ठीक, बांधी गई है, ठीक। फाइंड टॉप वर्टिकल ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30। कह रहा है ये जो आपका रोप है, इससे जो है आपका ये जो हॉरिजेंटल है उस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री है, और ये जो रोप दे रखा है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि इस जो पोल है, ये जो पोल है, इस पोल का क्या पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है, ठीक ना। क्या पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसका जो नेमिंग है कुछ इस तरीके से ABC ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये कर लो, लेट मतलब क्या हो गया, लेट मतलब क्या, मतलब माना कि, ठीक ना, सपोज दैट, ठीक ना। लेट मतलब सपोज दैट AB, ये जो आपकी पोल है, ठीक ना, ये जो पोल है, पोल, ठीक ना। लेट पोल की जो हाइट है, ठीक ना, पोल की जो हाइट है वो क्या है आपकी, मान लो h है, क्या है। अब आप देखो ये हो गया, इधर देखो ये पोल की जो हाइट है वो कितनी है, h हो गई, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है आपको तो पता ही नहीं है, ये जो डिस्टेंस आपको नहीं पता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, 30। अब आपके पास क्या है, ये एंगल है एक, ठीक, ये एंगल है, और यहाँ पे ये क्या वर्टिकली है तो 90 डिग्री है। इसके सामने ये जो बंदा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा ये, ठीक, हाइपोटेनस। और ये एंगल आपने माना है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन शो करता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच क्या होता है, साइन। मतलब जो साइन है, साइन, ठीक ना, क्या ले लिया मैंने, साइन क्या, साइन 30 ले लिया, इक्वल ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है, h है, ठीक, हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, 20 है। अब देखो भाई साइन 30, साइन, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू h/20 हो गया, ठीक। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/2 इक्वल h/ क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, इसको इधर क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, 20 × 1 अपॉन में 2 इक्वल ये क्या बचा, इधर क्या बचा, h ही बचा, h बचा, 2 10 20, 10 × 1 कितना आ गया, 10 ही आ गया, ठीक है। ये h इक्वल कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया कुछ ऐसे, ठीक। तो h की वैल्यू निकल करके आपके सामने क्या आ गई, 10 मीटर आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, कैसे करना है सॉल्व, समझ में आ गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें देख लो भाई। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है बंदा कि जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक पार्क है, ठीक ना, पार्क है, एक पार्क है, अपना प्यारा सा एक पार्क है, ठीक है। इसमें क्या करना चाहता है वो, इसमें क्या करना चाहता है कि एक जो है स्लाइड बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है वो, स्लाइड, मतलब जिस पे बच्चे नहीं फिसलते हैं वो बनाना चाहता है। कुछ ऐसा एक वो जो है कुछ ऐसा एक स्लाइड बनाना चाहता है, ठीक ना, स्लाइड बनाना चाहता है। एक ये बनाना चाहता है और एक ये जो है कुछ ऐसा 2 स्लाइड बनाना चाहता है वो, ठीक है, ठीक, 2 स्लाइड्स। और ये इसका क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, कुछ ऐसा हॉरिजेंटल है। इसका भी ये हॉरिजेंटल ऐसे बना लीजिए, कुछ ऐसा हॉरिजेंटल बना है। 2 स्लाइड बनाना चाहता है, ठीक है, ठीक। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ हाइट ऑफ 1.5। कह रहा है कि जो 5 साल से छोटे हैं उनका जो ये हाइट होगा, ठीक ना, ये जो हाइट है वो कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, ठीक है, ठीक। और ये जो इंक्लाइनेशन वाला ये जो एंगल है
इंक्लाइनेशन जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। कितना, 30 डिग्री होना चाहिए। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये वाली जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर की हाइट होगी। ठीक, 3 मीटर की हाइट होगी। और इनका जो ये एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि दोनों केस में ये जो हाइट है, ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ठीक ना, यहाँ से जो यहाँ तक की ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को पूछा जा रहा है कि ये लेंथ इस केस में कितनी आएगी और इस वाले केस में ये लेंथ जो है कितनी आएगी। ये आप हमको क्या करो, बता दो। ठीक है ना। ये लेंथ जब आप उसको बताने के लिए चलोगे तो कैसे करोगे भाई, सवाल देख लो। पहले इस वाले को आप लेकर के चलो। ठीक है, इसमें देखो ये आपको पता है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ आपको नहीं पता है, तो मान लो भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है ना, इसको भी मान लो ए बी सी, कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें क्या करना है कि लेट द लेंथ ऑफ द LENGTH, द लेंथ ऑफ AB इज L, स्मॉल l। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ L आ गया। ठीक है, L आ गया। अब देखो ये क्या है, अब और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस, और ये क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में किसका रिलेशन आता है, साइन का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक ना, 1.5 अपॉन में L हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल 1.5 अपॉन में क्या हो गया, L हो गया। ठीक, ये इतना हो गया। अब क्या होगा, इस L का देखो इधर मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 का क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ठीक, इस L का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू 1 मतलब L ही हो गया, इक्वल 2 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 मीटर आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 3 मीटर। तो L की जो ये वैल्यू है कितनी आ गई तुम्हारी, 3 मीटर आ गई। ठीक, अब इस वाले को वैसे सेम टू सेम सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका भी लेंथ मान लो L है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बंदा क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल 3/L। ठीक, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल 3/L। ये हो गया। अब इधर इसका तिर्यक गुणा कर लो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक, ये √3 इंटू L इक्वल 3 इंटू 2, कुछ ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या, L इक्वल ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो 3 इंटू 2 अपॉन में √3, कुछ ऐसा बन गया ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। अब आप ये कर लो, मैंने बताया कि अंडर रूट नीचे ना रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ऊपर नीचे क्या कर लो, √3 का आप मल्टीप्लाई कर लो। इतना भी अगर आप छोड़ दोगे तो वो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो तो √3 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू √3, इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अपॉन, अब देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर 2 √3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इतना मीटर। ठीक है, L की वैल्यू क्या आ गई, ये कुछ इतनी आ गई, L की वैल्यू आ गई 2 √3 मीटर आ गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमको जहाँ तक लगता है आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4th आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 4th आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर मैं एक बार फिर बता दूंगा। ठीक है, अब है क्या क्वेश्चन नंबर 4th, देख लो एक बार कितने क्वेश्चन है टोटल, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एक बार ट्राई करिएगा, 4, 5, 6, 7 ये ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो इसको जो है मैं कल फिर से बता दूंगा। ठीक ना, एक बार आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो फिर मिलते हैं कल के दिन इसी वक्त पे। क्या कह रहा है, पेन ये वाली लेते हैं। ठीक है, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब ये कि क्या है कि एक टावर है, ठीक है ना, कुछ एक ऐसा टावर है, ठीक, एक टावर है, ठीक है, ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया। ठीक है,
और ये क्या हो गया, इसके बॉटम से जाती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ठीक ना, आप खड़े हैं, ठीक ना, आप खड़े तो हैं लेकिन कुछ ऐसे खड़े, आपकी यहाँ पे आंखें हैं, ये नहीं कि आप यहाँ ऐसे खड़े हो जाइए, ये आपकी ये हाइट जो है नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, मतलब आपको जो कुछ भी करना है आप यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल पे खड़े होंगे, ठीक है, आपकी हाइट कुछ भी नहीं है। तो क्या है, आप यहाँ पे जो है इस टावर के जो टॉप पॉइंट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, इस टॉप पॉइंट को क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक, देख रहे हैं। और जब आप इसको देख रहे हैं तो इसमें क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब ये बन गया आपका, कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। 30 डिग्री कितना दे रखा, 30। और क्या है, आप ग्राउंड में इस टावर से कितनी दूरी पे खड़े हुए हैं, तो ये दे रखा है 30 मीटर अवे। क्या दे रखा है, 30 मीटर अवे। ये क्या हो गया, 30 मीटर अवे हो गया, ठीक है। ठीक, फिगर बनाने में कोई दिक्कत, मतलब एक टावर है और आप हैं, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है इसके टॉप से, और 30 मीटर पे आप हैं, हो गया, बन गया फिगर, ठीक है। अब आप चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ए ले लीजिए इसको, बी ले लीजिए इसको, सी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये 90 ही है क्योंकि वर्टिकल है तो 90 है, तो ये क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया। ये आपका ये बेस एंगल हो गया, तो ये पी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस टावर का क्या निकालना, हाइट, ठीक है, टावर का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेट हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज़ कितना है, टावर इज h। मतलब जो टावर की हाइट है उसको आपने कितना लेट कर लिया, h लेट कर लिया। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई आपकी, h हो गई, ठीक है। क्या हो गई, h। अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक ना। अब आप इधर देखिए, ये और ये, इन तीनों में ऐसे आपको रिलेशन बताना है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, tan लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि P और B में उसी का ही होता है। आप लगा लीजिए भाई, tan 30 क्या हो गया, tan 30 इक्वल P, मतलब क्या होता है, P बाई B होता है। P की जगह पे क्या दे रखा है, H है, और अपॉन में कितना है, 30 है, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इक्वल H बाई कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक। अब देखिए H निकालना है, इसका अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ H ही बचेगा ना अकेले, तो अकेले H को रोक लीजिए उधर। ये क्या हो गया, 30/√3 इक्वल क्या आ गया, H। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल 30/√3, ठीक ना। अब मैंने ये बताया कि नीचे रूट मत रखिए, ठीक है, नीचे रूट नहीं रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या है, √3 ऐसे हो गया, ये √3 से ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 30√3 अपॉन में 3 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 3 से ये 30 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर, क्या आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप किसी को देखते हैं तो लगता कि नहीं यार थोड़ा सा और अच्छा कर लिया जाए, तो ये √3 बोलता है कि ऐसा है भैया, मैथ्स में आपको आगे मिलेंगी ये चीज़ें, बोलता है कि ये √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, ठीक ना, कुछ ऐसे होती है, डॉट 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 करके कुछ इस तरीके से होती है, हम लोगों को यहीं तक मतलब है। तो कुछ ऐसे वो वैल्यू गिवन रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। अगर आपको √3 में नहीं देना है, इसमें देना है, तो आपको बोल देगा भैया √3 की वैल्यू क्या लेना है, 1.732 लेना है, ठीक है ना, वो लिख करके क्वेश्चन में आपके दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस 10 इंटू √3 की जगह पे क्या कर देना, 1.732 ये कर देना है, ठीक। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। जब वो आपको बुक में बोलेगा, आपके क्वेश्चन में बोलेगा, तब आपको ये करना है, नहीं तो नहीं करना, आपका यही इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप जो है इसको रोक सकते थे, यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक। इस वजह से कहता हूँ कि हमारी मैथ भी जो है फैशनेबल है, समझ रहे हैं ना। ये भी जो है सब तरीके की चीज़ें यूज करता, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो फैशन वाला ना करती हो, सब करती है भाई मेरी मैथ, सब ऑल टोटल। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भाई, 5 है, ठीक है ना। इसमें क्या है, अब आप समझिए, थोड़ा इमेजिन करिए, ठंडी का टाइम चल रहा है, मकर संक्रांति वाला,
ठीक है, खिचड़ी का समय चल रहा है, उसमें क्या उड़ाना है आपको, पतंग उड़ाना है। ठीक है, ये मान लो कि हॉरिजेंटल लाइन हो गई। ठीक, ये कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजेंटल, मतलब पृथ्वी हो गई तुम्हारी, अर्थ हो गई, इस पर खड़े हो गए हो तुम, बढ़िया, ये खड़े हो गए हो, यहाँ पास खड़े हो। ठीक है, ये लोग खपड़ोई उपड़ोई सब बना देते हैं तुम्हारा, ये हाथ पैर सब बना दिए। ठीक है, ये हो गया, तुम यहाँ हो गए। अब तुम्हारे हाथ में पतंग थी, उड़ाए, तुम्हारी पतंग क्या है, कुछ ऐसे चली आई, यहाँ पे चली आई। ठीक है, ये पतंग है, यहाँ तुम्हारी पतंग उड़ रही है। ठीक, पतंग उड़ रही है, वही कह रहा वो, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव। तो जो काइट का जो लास्ट सिरा है, ठीक ना, लास्ट सिरा है, उसकी हाइट यहाँ ज़मीन से देखोगे तो वो कितनी है, ज़मीन से देखोगे आप कितनी है, उसकी हाइट 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर। ठीक ना, जो हाइट होती है हमेशा कुछ इसी तरीके से ली जाती है ना, वर्टिकल ही ली जाती है। ठीक ना, ऐसे इंक्लाइंड नहीं ली जाएगी हाइट। ठीक है, ठीक भाई, तो ये बात है। ठीक है, अब देखिए इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 60 मीटर दे रखी है। अब बोला ये जा रहा है कि ये जो आपकी पतंग की डोर है, पतंग की क्या है, डोर है, फिर बोला ये जा रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये जो है, ये ग्राउंड में क्या कर दी गई है, बांध दी गई है। इसका जो मतलब कि ये जो रस्सी है, पतंग की जो रस्सी है, ग्राउंड में क्या कर दी गई है, ऐसे बांध करके रख दी गई है। ठीक ना, बांध दी गई है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। मतलब ये जो इंक्लाइनेशन है, इस ग्राउंड से वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, फिर क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहा है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लेंथ है, इस लेंथ को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक ना, इस लेंथ को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये लेंथ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। और क्या कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी ये नो स्लैक ना, मतलब कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी क्या है, झुकाव नहीं है, मतलब एकदम टाइटली है ये। ठीक ना, एकदम टाइट है ये। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है ये लेंथ निकाल करके आप बता दो उसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए अब आप। हाँ चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको वही पुराना काम करना पड़ेगा। क्या पुराना काम है आपके पास, लेट जो स्ट्रिंग है, ठीक ना, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेंथ इज, लेट स्ट्रिंग लेंथ इज L। ठीक ना, जो स्ट्रिंग की ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है, L है। ठीक है, क्या है, L। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब देखो ये 60 यहाँ पे है, ये हाइट है आपके पास, और ये लेंथ है। ठीक है, इन तीनों से मिलता जुलता कोई आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। अगर ये देखिए ये आपका वर्किंग एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो ये B बन जाएगा, ये P बन जाएगा, और ये H बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब कौन सा इसमें लगेगा, ये हट जाओ तुम, इतना हो गया। ठीक है, फिर अब करना क्या है, इसमें करना ये है कि चलिए इसमें लगा देते हैं साइन का फार्मूला। ठीक है, साइन 60 लिए क्या होता है, P/H होता है ये। अब P की जगह पे क्या दे रखा है, 60, H की जगह पे क्या है, L है। तो साइन 60 बराबर क्या होता है, √3/2 होता है, इक्वल 60 अपॉन में L हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ इतना हो गया। अब क्या, L का मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तभी तो हो जाएगा ना। L का मल्टीप्लाई इधर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होता है, जैसे A/B इक्वल C/D है। ठीक ना, अब इसमें क्या करना, इस बंदे को इधर गुणा करो, इस बंदे को इधर, ये क्या हो जाएगा, D, A/D हो गया, इक्वल C/B। इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। ठीक है, वही चीज़ कर रहे हैं, मतलब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। ये निशान आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, ये क्या हो गया, √3 × L हो गया, इक्वल ये 2 × क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब L इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 60 अपॉन में √3, ये इधर आकर के डिवाइड कर देगा। ठीक है, कितना हो गया। अब क्या करना है, 2 × 60 अपॉन में √3। अब नीचे √3 है, अब क्या करो, ऊपर नीचे √3 का आप गुणा कर लो। ठीक है, कुछ ऐसे। अब ये क्या बन जाएगा बंदा, 120 क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो भाई, मतलब ऐसे ही अभी रहने दो। 2 × 60 × √3। ठीक है, अपॉन में √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 से इसको कट करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 40 √3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक ना,
तो जो ये लेंथ है एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी भाई, कितनी आ रही है 40√3 आ रही है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ रही है 40√3 आ रही है। ठीक है, अब देखो इसको आंसर भी चेक कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है इसका आंसर चेक करना है। कैसे करोगे, देखो आंसर चेक, ठीक ना, आंसर चेक करना है। कैसे करोगे आप आंसर चेक कि मेरा आंसर सही है गलत आया। देखो आप ये आपको पता है, आपको ये पता है ठीक ना, ये क्या है P है और ये क्या है H। आपको यही वर्किंग एंगल लेके चलना ठीक ना, ये क्या है P है और ये क्या है H है। तो चलो देखो आंसर चेकिंग करना था हम लोगों को। कैसे करेंगे आंसर चेक, ठीक है। आपको गिवन क्या है, ये गिवन था और ये गिवन था, ठीक है। आपने आंसर निकाला है, ये निकाला है, ठीक। तो हम इसको और इसको लेते हैं, ठीक, इसको और इसको लेते हैं। अभी मान लो कि हमारे पास नहीं है, मान लो कि ये नहीं है, इन दोनों को लेकर के सॉल्व करो। जैसे मैंने किया sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 60 अपॉन में क्या आ जाएगा 40 अपॉन में √3। ये कुछ ऐसे आ जाएगा ना भाई। P अपॉन में H होगा तो P अपॉन में H, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा 6 अपॉन में 4√3। अब देखो दो तिहाई 6, 2 दूनी 4 कटा, मतलब 3/2√3 आ गया, इतना आ गया, ठीक। अब आप ठीक इतना आ गया। अब देखो ये क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3√3 हो जाएगा, 3√3। अब ये √3 क्या कैंसिल आउट हो गया, 3 बना देगा, ठीक। तो नीचे क्या हो गया 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 कट गया, कितना हो गया √3/2 आ गया। अब ये इक्वल क्या है sin थीटा बराबर इतना। अब sin थीटा में कितने की वैल्यू √3/2 होता है, कितने की बराबर होता है sin 60, कितना sin 60 नॉट 60 sin 60, sin कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई ना। अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 दिया था ना, आ गया ना। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आपने ये निकाल दिया, ये आ गया। इसका मतलब आपका आंसर एकदम 100% सही है, ठीक है। लॉजिकली एकदम पूरा का पूरा क्या है सही है। ऐसा आंसर चेक किया जाता है, करने की ज़रूरत नहीं जब तक वो कहे ना, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तब आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। बाकी बता दिया हूँ, आपकी मर्ज़ी, चेक करना है तो कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 है। 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। ठीक है, देखो इधर देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें क्या कह रहा है इसको बताओ। 1 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। इसका मतलब क्या है बताओ भाई। ये क्या है, ये एक बेस है, बेस बना लिया। इसमें क्या कह रहा है कि 1.5, ठीक ना। ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक ना, इतना मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, ठीक। फिर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। फिर क्या कह रहा है इसके आगे, इससे कुछ दूरी पे, ठीक ना, कुछ दूरी पे 30 मीटर, कितना मीटर 30 मीटर एक बिल्डिंग है। 30 मीटर की क्या है बिल्डिंग है, ठीक ना। 30 मीटर की क्या है ये बिल्डिंग है, 30 मीटर की बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स, ठीक है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक। देखो क्या करना है इसमें, एक बार फिर से मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ठीक। अब ये बंदा क्या है, टॉल है, ठीक, यहाँ पे है। तो इसकी आंखें यहीं पे है मान लीजिए, ठीक ना, खपड़ोई है और आंखें एक ही मान के चलो, ठीक, यहाँ पे है। कहा ये जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब इसकी आँखों से इस बिल्डिंग का जो टॉप है, ये जो टॉप है, ठीक ना, ये जो टॉप पॉइंट है इसका इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है ना। देखो इंक्रीज़ का मतलब क्या, पहले मैं एक यहाँ पे वो बनाता हूँ, एंगल बनाता हूँ, ठीक। जैसे ये अभी क्या है तुम्हारा 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना, आगे बढ़ूँगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, 80 हो गया मान लो। फिर आगे चलूँगा तो इसी पे ऐसे आ जाएगा तो 90, मतलब आगे की तरफ बढ़ोगे तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ेगा।
पीछे की तरफ जब आप चलोगे तो ये 60 है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा तो ये कम हो जाएगा, मान लो ये 50 हो गया, ठीक है। और इधर मैं जाऊँगा, इधर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये आपके सामने ये आपके पास टावर है, तो आगे चलूँगा तो एंगल मेरा बढ़ेगा, पीछे जाऊँगा तो एंगल मेरा क्या होगा, घटेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60। मान लो यहाँ पे जो है इससे ये जो एंगल बन रहा है ये, ठीक, ये एंगल है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये हवा में बनेगा, ये जो आँखें इसी को आपको क्या मानना है, बेस मानना है। ये हमने क्या कर लिया, ऐसे बेस मान लिया, ठीक, ये क्या मान लिया, बेस मान लिया, ठीक। इसमें ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है इसका, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बंदा कुछ आगे चला, यहाँ पहुँच गया, तो अब इसका जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ठीक। ये हो गया ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टुवर्ड्स मतलब इसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ चल रहा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब पूछ रहा है कि भैया ये बता दो आप, ये जो डिस्टेंस इसने चली है, ये जो डिस्टेंस चली है वो कितना होगा, ये बता देना मेरे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं भाई क्या कर सकते हैं। ठीक, आइए चलिए देखते हैं क्या करना है। अब इसके आगे से क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। अभी कुछ काम आ गया है तो ज़रूरी काम निपटा लें पहले, ठीक है। उसके बाद फिर कल इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू गाइस।